बस एक ही मिनट में हमारा जो सेशन है वो चालू हो जाएगा। तो कृपया सभी अपनी अच्छी सी पोजीशन बना के बैठ जाइए। अच्छे से बैठ के रिलैक्स होके आरामदायक परिस्थिति में कुर्सी पे, सोफे पे, बेड पे, कहीं पे भी बैठे पालथी लगा के बैठने का प्रयास करना है। अगर आप पालथी लगा के नहीं बैठ सकते हैं तो दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस करके बैठना है, ताकि ऊर्जा का जो बहाव है वो एक राउंड सर्कल होके हमारे अंदर ही रह जाए। और हाथों को ऐसे जोड़ के रखना है, और जो भी अपने अंदर हो रहा है उसको होने देना है। कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि ध्यान से जो भी होगा वो फायदे ही होंगे। कोई भी नुकसान अगर किसी को भी होता है, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा है, किसी ने ऐसा नहीं बताया कि कोई भी नुकसान हुआ हो। फायदे ही फायदे मिलते हैं। तो बस यही फायदे को पाने के लिए हमको लाइफ में जितना हो सके उतना हमारा ध्यान का वक्त बढ़ाना है। और जब भी हम ध्यान करते हैं या और भी काम करते हैं, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो होश है, उसको संभाल के रखना है। अपनी अवेयरनेस हमेशा बना के रखनी है। हमारा जो आखिरी रूप होता है वो हमारी अवेयरनेस ही होती है। सब कुछ छूट जाने के बाद में भी हमें हमारी अवेयरनेस बचा के रखनी है। तो सभी कृपया अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथों को और पैरों को फोल्ड करके एक आरामदायक परिस्थिति में बैठ जाइए। बैक साइड अगर आप कुछ सपोर्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अपना जो सर है वो कहीं पे टिकाना नहीं है। उसको एकदम स्ट्रेट रखना है। अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको एकदम सीधा रखना है। अपनी जो करोड़रज्जु है उसको एकदम स्ट्रेट रखने का प्रयास करना है। अपने होश में उसको सीधा ही रखने का प्रयास करना है। उसके बाद भी अगर वो इधर उधर झुक जाता है तो ठीक है। अगर आप उसको होश पूर्वक ठीक कर सकते हैं तो तुरंत सीधा कर लेना है। बाकी उसको ऐसे ही जो भी हो रहा है उसको देखते रहना है। हमारा जो भाव है, हमारा जो होश है, अपनी श्वासों पे पूरा लगा देना है। हमारी श्वासें कहाँ से आके कहाँ जा रही है इसी को पकड़ने का प्रयास करना है। वो भी दो एंड मिलेंगे, वही हमारे आत्मा को हमारे परमात्मा के साथ जोड़ने का काम करता है। अगर श्वास के जो दो पॉइंट अलग अलग है, वही जब एक हो जाते हैं तब हमारा आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। तो बस यही परिस्थिति को पाना है। सबसे पहले हमें श्वासों पे ही ध्यान लगाना है। श्वासें कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है उसको ही देखते रहना है। ना तो उसको ज्यादा करना है या तो उसको कम करना है। एकदम रिलैक्स होके जो भी हो रहा है वो अपने अंदर महसूस करना है। एकदम रिलैक्स। वी आर इनवाइटिंग ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महावतार बाबा जी, लॉर्ड हनुमान जी, प्लीज ज्वाइन योर डिवाइन एनर्जी विथ अवर डिवाइन मेडिटेशन सेशन एंड गाइड अस। एकदम रिलैक्स। सभी लोग कृपया अपनी आती जाती श्वासों को देखने का प्रयास करें। एकदम रिलैक्स होके, सब कुछ भूल के, पूर्ण होश है वो खुद ही के ऊपर रखना है। सब कुछ भूल जाना है। मन के विचार भूल जाना है, मन के भाव भूल जाना है। जो भी अपने अंदर हो रहा है उसको होने देना है। एकदम रिलैक्स होके, एकदम आरामदायक परिस्थिति में, एकदम आनंद पूर्वक, एकदम खुल के
जैसा भी महसूस हो ऐसा होने देना है, एकदम रिलैक्स। लेकिन अपना जो होश है, अपनी जो कॉन्शियसनेस है, उसको बना के रखनी है। कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसा श्वास ना हो जिसको हमने कॉन्शियसली ना लिया हो। कोई भी ऐसा मोमेंट ना घट जाए जिसके प्रति हमारा होश ना हो। अगर आप अपने हर एक कर्म के प्रति होश में रहते हैं तो वो कर्म आपको कभी बांधता नहीं है। अनकॉन्शियसली किया गया कर्म ही आपको बांधता है। होशपूर्वक किया गया कोई भी कर्म कभी भी बांधता नहीं है, वो आपको मुक्त ही करता है। तो बस हमें यही करना है, जो भी हमारे अंदर हो रहा है उसको होने देना है। सिर्फ अपने होश संभाल के रखना है, अपनी कॉन्शियसनेस बना के रखनी है, अपनी एनर्जी को धीरे धीरे जो अपने अंदर ऊपर उठ रही है उसको और ऊपर उठने देना है। ऊपर से जैसे जैसे हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी भरती जाती है वैसे वैसे नीचे से लेके वो भरती जाती है और धीरे धीरे ऊपर उठती जाती है। तो बस इसको और ऊपर उठने देना है, और ऊपर उठने देना है, जब तक वो मूलाधार चक्र से आगे, स्वाधिष्ठान चक्र से आगे, मणिपुर चक्र से आगे, अनाहत चक्र से होते हुए विशुद्धि चक्र से, आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक ना पहुंच जाए, तब तक उसको देखते रहना है, तब तक उसके प्रति जागरूक रहना है, तब तक उसको अपने होश पूर्वक करने का प्रयास करना है। एकदम रिलैक्स, एकदम बैलेंस। कुंडलिनी को थोड़ा और ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे आज। थोड़ी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, बिना कुछ भी टेंशन लिए अपने अंदर जो भी हो रहा है उसको होने देना है और कॉन्शियस रहना है, होश में रहना है, रिलैक्स रहना है। जो भी हो रहा है, जो भी घटित होता है उसको बस देखते रहना है। भूल जाइए खुद को, एकदम रिलैक्स, एकदम आरामदायक परिस्थिति में, एकदम बैलेंस। तभी एनर्जी बैलेंस करे, एकदम रिलैक्स होके अपने अंदर की जो भी शक्ति ऊपर उठना चाहती है उसको उठने देना है, उसको रिलैक्स होने देना है। एकदम होशपूर्वक, एकदम आरामदायक परिस्थिति में खुद की कॉन्शियसनेस बना के खुद के अंदर जो भी हो रहा है वो होने देना है। कोई भी भाव दबाने का प्रयास नहीं करना है, सिर्फ अपने होश संभाल के रखना है। क्या हो रहा है वही देखना है, कुछ भी करने का प्रयास नहीं करना है, कुछ भी रोकने का प्रयास नहीं करना है। जो भी हो रहा है होने दे। थोड़ी और एनर्जी बढ़ाई जाए।
आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी ना ही। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान। मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे। सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस
सांस को अपनावे। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे। सांस को सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। एकदम रिलैक्स करके खुद के अंदर जो भी शक्ति ऊर्जा ऊपर उठी है उसको पानी के प्रति, पानी के जैसे पूरे बॉडी में फैला देंगे। ये एनर्जी शरीर के सभी ब्लॉकेजेस, शरीर की सभी गंदगी धीरे धीरे क्लीन करके धीरे धीरे साफ कर रही है। खुद को पानी के झरने की जैसा महसूस करेंगे आप सब लोग। पानी के झरने में जैसे ऊपर से शुद्ध पानी आता जाता है और धीरे धीरे क्लीन होके, ऐसे जैसे शुद्ध होके वो आगे बढ़ता है, वैसे ही हमारे ऊपर से आ रही पूरी एनर्जी खुद के पूरे प्राण शरीर को, खुद के पूरे ऊर्जा शरीर को साफ करके, क्लीन करके पूरा धोने का काम कर रही है, पूरा साफ करने का काम कर रही है। तो बस किसी को महसूस करना है, किसी को देखते रहना है, कुछ नहीं करना है। अपने अंदर जो भी भाव आ रहा है उसको रिलैक्स करके देखना है। एकदम आराम से खुद के अंदर जो भी महसूस हो रहा है उसको होने देना है। एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स करके, होशपूर्वक, कॉन्शियसली देखते रहना है। बस यही पानी के झरने के जैसे हमारी लाइफ भी, हमारा जीवन भी ऐसे ही बह रहा है। उसको बहने देना है। हमारा जीवन भी ऐसे ही धीरे धीरे बहता जाएगा। धीरे धीरे रिलैक्स होके वापिस भौतिक शरीर का एहसास करे और उसमें वापस लौटने का प्रयास करे। वापस खुद के शरीर को बैलेंस करने का प्रयास करे। दोनों हाथें अपनी दोनों आंखों पे लगा के पूरी ऊर्जा को वापस एक बार फिर से अपने अंदर ले लीजिए। जो भी महसूस हो रहा है उसको, उसके प्रति आभार व्यक्त करें। उसको अंदर ही अंदर थैंक यू बोलना है, उसका शुक्रिया करना है। जो भी भाव आए, जीवन का यही रहस्य है कि हमें अच्छा मिले तो भी उसको धन्यवाद करना है। अगर कुछ ऐसी चीज़ मिले जो हमको ठीक ना लगे फिर भी हमें उसका धन्यवाद करना है।
क्योंकि वो भी हमें जीवन में कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आता है। तो बस जीवन के इसी धार को समझ के, इसी बहाव को समझ के हमें उसमें आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में जो भी आता है उसको धीरे धीरे, कॉन्शियसली, होश पूर्वक आगे बढ़ने देना है। कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। जो भी हमारे अंदर हो रहा है उसको होने देना है। ज्यादा धारणाएं बनानी बंद करनी है। मन के बहाव को ज्यादा होने से रोकना है। विचारों को थोड़ा अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करना है। इंद्रियों के भाव से थोड़ा पीछे हटना है। हमारा जीवन सिर्फ इंद्रियों तक सीमित नहीं होता है। सिर्फ हमारा भौतिक शरीर है वही इंद्रियों तक सीमित होता है। जीवन का असली स्वाद तो इसके पीछे है। बस यही स्वाद को हमें ढूंढने का प्रयास करना है। कुछ कुछ लोगों को इसका स्वाद हल्का सा मिलना शुरू होता है, जैसे नशा चढ़ जाता है। सब कुछ भूल के परमानंद में खुद को महसूस करते हैं। ये हमारा सेशन ऐसा होता है कि जितना खुद को याद रखने का प्रयास करते हैं उतना ही खुद को भूलते जाते हैं। तो बस यही भाव को, यही होश को, यही कॉन्शियसनेस को बना के रखनी है। एकदम रिलैक्स, अच्छे तरीके से रिलैक्स हो जाए। एकदम बैलेंस, पूरी एनर्जी बैलेंस, एकदम रिलैक्स। आज की जो बात है हम हमारे स्वादिष्टान चक्र के ऊपर करने वाले हैं। जैसे हमने देखा था कि हमारा जो प्राण शरीर है वो सेंट्रली 7 जगह से केंद्रित होता है। वहां पे ऊर्जा का बहाव सबसे ज्यादा होता है। तो यही 7 सेंटर को, यही 7 केंद्रों को हम ऊर्जा केंद्र के नाम से जानते हैं। उसमें जो लास्ट है वो हमने कल देखा था, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो हमारे भौतिक अस्तित्व को दर्शाता है, जो हमारे भौतिक दुनिया है उसको रिप्रेजेंट करता है। भरी दोपहर में भी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि खुद को मतलब कंट्रोल में रख के बातें करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको करने का प्रयास करेंगे। तो हम स्वादिष्टान चक्र के ऊपर बात कर रहे थे। कल हमने जो मूलाधार चक्र पे बात किया वो भौतिक शरीर का, भौतिक दुनिया का जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा दूसरा चक्र है जो हमारे जननेंद्रियों के आसपास होता है उसको स्वादिष्टान चक्र के नाम से जाना जाता है। उसको सेकंड चक्र या सैक्रल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। वो नेवल और जेनाइटल के बिटवीन, मतलब कि बीच में होता है उसका लोकेशन। अगर उसमें कुछ ब्लॉकेजेस या बैलेंस में ना हो तो हमें क्रिएटिविटी कम लगती है, ज़्यादा प्लेजर्स में खो जाते हैं। और उसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट करता है। उसका जो मंत्र है, बीज मंत्र, वो वम कहलाता है। पहला है लम, दूसरा है वम। और अगर मैं वो बैलेंस में अगर होता है तो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो और अच्छे तरीके से खिल जाती है, बढ़ जाती है। हम कुछ भी करते हैं वो हमारे अंदर के भाव से करते हैं, अपने आप सब कुछ अच्छा होने लगता है। अगर वो बैलेंस में नहीं होता है तो हमें गिल्टी, शाइनेस, इरिस्पॉन्सिबिलिटी, एलर्जी,
ईटिंग डिसऑर्डर्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इश्यूज होते हैं। तो उसको थोड़ा समझने का प्रयास करना है, खुद के भाव अंदर कैसे बन रहे हैं, उसको समझते समझते ही हम हमारे ऊर्जा के केंद्रों को समझ सकते हैं। तो बस उसमें ज़्यादा डीप बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके ऊपर जो पूरा एक वीडियो सेशन रेडी किया है मैं आज वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो कृपया जो ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं उसको पूरा देख लीजिए, तो उसमें से सब कुछ जो ज़्यादातर जानकारी है वो मिल जाएगी। अगर कोई भी कुछ बात करना चाहते हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर मैं अपने हिसाब से पूछूंगा। सविता मैम बात करेंगे, अनम्यूट करें पहले अपने आप को, सविता धूमल। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर। आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा और मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा था जैसे कि मेरे में कॉस्मिक एनर्जी फील हो रहा है और मैं पूरा ऊपर नीचे ऐसे झुक रही थी। अम, पर थोड़ा अभी पेन तो बॉडी में वैसे ही है, लेकिन देखता मैं है। अम, अम, पैरों में बॉडी में फुल पेन रहता है, लेकिन मैं ध्यान कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि इससे ही मुझे रिकवर करना है। जी जी। अम, कहाँ से आप, कहाँ से ज्वाइन करते हैं? बैंगलोर से। सॉरी? बैंगलोर बैंगलोर। बेंगलोर से, अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। वो पेन क्या होता है? जो हमारे सभी प्रकार के दर्द है, जो जिसको हम पेन के नाम से जानते हैं, वो ऊर्जा के ही एक स्वरूप होता है। हमारे एनर्जी बॉडी में, हमारे ऊर्जा शरीर में जहां पे भी दो एनर्जियां टकराती है, उसके बीच में जब वो कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो वो हमें भौतिक शरीर में पेन के रूप में वो महसूस होता है। जब ध्यान के द्वारा हम क्लीन एनर्जी को हमारे अंदर भरते हैं, हमारे अंदर लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर की जो भी एनर्जीज है, जो अब तक जरूरी थी लेकिन अभी जरूरी नहीं है, तो उसका जब जाने का वक्त होता है तब वो थोड़ी देर और रुकने के लिए प्रयास करती है। लेकिन प्योर एनर्जी की वजह से उसको क्लीन होना ही पड़ता है, तो उसकी वजह से थोड़ा पेन फील होना या थोड़ा भारीपन फील होना एक आम बात है, उसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आप जितना भी पेन हो उसे ज्यादा ताकतवर हमेशा होते हैं, इसीलिए आप वो आसानी से झेल लेते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे ज्यादा पेन होता है, जैसे बहुत सारे साधकों का ऐसा कंप्लेन रहता है कि कुंडलिनी उठने के बाद में यहाँ पे सर में बहुत भारी दर्द होता है, क्योंकि जो आखिरी चक्र रहता है, आज्ञा चक्र, उसका क्लींजिंग प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है उसकी वजह से। तो हम क्या करना चाहिए, हमें जैसे जैसे एनर्जी आती है वैसे वैसे उसको ड्रेन करते रहना है। ड्रेन कैसे करते हैं? जैसे हम वज्रासन में या पालथी लगा के बैठ बैठ जाना है और सर को पूरा झुका के नीचे जमीन पे लगा देना है, बीच में कुछ भी नहीं रखना है, पूरा सर जमीन पे, ये जो है कपाल जमीन पे लगा के थोड़ी देर बैठना है। तुरंत ही विथ इन 2-3 मिनट में आपको पूरा सर जो है वो हल्का लगने लगेगा। लेकिन ये आपको तभी करना चाहिए तब जब आपका जो एनर्जी है वो हाई हो, मतलब कि आपको सर भारी लगता हो या सर दर्द हो, जब भी आपको तभी ये चीज करनी है। और अगर कहीं पे भी बॉडी में पेन है तो उसके अलग अलग उपाय होते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान करते रहते हैं सिर्फ, तभी वो मिट जाते हैं। वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, वो तुरंत चले जाते हैं। ठीक है मैम? ओके, ठीक है सर। आज आपकी बहुत ही अच्छी स्थिति थी ध्यान की, तो बस यही स्थिति को जारी रखना है। खो जाना है परमानंद में, भूल जाना है सब कुछ, जो भी महसूस होता है उसको होने देना है। बस यही तो है असली जो, जिसको आनंद बोलते हैं। जब हमारा खुद का मन नहीं होता है, जब हमारा खुद के कोई विचार नहीं होते हैं,
जब हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम होते हैं, क्योंकि हमें वो सब पता होता है, मालूम चलता है। तो हमारा होश हमेशा रखना है, हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा से रखनी है। जब भी आपको ज्यादा इधर उधर फील हो, तब एक ही मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए कि कॉन्शियस रहे, होश में रहे। बस यही चीज आपको पकड़ के रखेंगी और आपको कभी खोने नहीं देंगी। ठीक है, और कोई अगर बात करना चाहते हो। सभी साधक की बहुत ही अच्छी स्थिति बन नमस्ते रही है। मास्टर। हेलो जी हेलो नमस्ते मास्टर। मैं ना सवेरे पहले मैं ना जब पीएमसी से नहीं जुड़ी थी या थोड़ा टाइम पहले तक भी मैं काफी दवाइयां लेती थी, नींद की भी लेती थी, जिसमें से अब मैं जब से मेडिटेशन से जुड़ी मैंने अब धीरे धीरे कोशिश करनी शुरू किया। मैं नींद की दवाई आज मुझे मेरे ख्याल 20-25 दिन हो गए मैंने नहीं ली। तो मैं ऐसी सोती हूँ। तो मैंने अब सवेरे उठने की, पहले मैं सुबह मेडिटेशन 8 बजे करना शुरू करती थी। अब मैं सवेरे ना 3 बजे 3:30 बजे उठती हूँ, अलार्म लगाती हूँ, 3:30 बजे उठती हूँ और फ्रेश वगैरह होके वहीं पे बैठ जाती हूँ मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन तो मैं करती हूँ, 1 से 1.5 घंटे की करती हूँ, 5 बजे तक मैं करती हूँ। लेकिन बीच में मुझे उस टाइम में इतनी बेचैनी लगती है, पता नहीं उस समय हायर वो पावर ज्यादा होती है, बड़ी बेचैनी शरीर में लगती है। कभी मैं टांगे सीधी करती हूँ, कभी मोड़ती हूँ। तो ऐसा क्यों होता है मास्टर? जी नीलम मैम, आप कहाँ से है, मतलब कौन से मैं सिटी? दिल्ली से हूँ मैं सर, अच्छा दिल्ली से। अच्छा। तो क्या होता है, सुबह की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ही मतलब ज्यादा रहती है। तो जी जब हम उसमें मेडिटेशन करते हैं, तो जैसे हमने अभी बात किया, वैसे ही जो हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस है वो पूर्ण तरीके से ज्यादा मात्रा में क्लीन होते हैं। तो हमें जी एक बेचैनी महसूस होती है, लेकिन अगर हम जागरूक रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, होश पूर्वक रहते हैं, तो उसका हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। उस पूरी चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल भी नहीं करना है, सिर्फ होश पूर्वक आपको जो भी हो रहा है उसको देखना है। मैंने मतलब हमेशा से हम बोलते हैं कि अपने से थोड़ा पीछे हट के खुद को देखना है। जब खुद को ज्यादा दुख महसूस हो, ज्यादा बेचैनी महसूस हो, तो जी सर। उसको खुद के साथ नहीं जोड़ना है, खुद को हमेशा थोड़े पीछे रहना है। ज्यादा अच्छा लगे, ज्यादा मतलब ऐसा हो, तभी थोड़ा पीछे हटके जो भी हो रहा है उसको महसूस करना है, या भी होश पूर्वक या कॉन्शियसली उसको देखते रहना है। बस सर धीरे धीरे। भौतिक शरीर सवेरे हिलता रहता है, मतलब कभी दिल करेगा टांगे खोल लूं, कभी दिल करेगा मोड़ लूं, मतलब ऐसे मन बेचैन बेचैन होता रहेगा। लेकिन फिर भी मैं बैठी रहती हूँ, हिम्मत करके ना बैठी रहती हूँ फिर मैं। जी जी जी। वो तो आप कैमरा तो नहीं चालू कर रहे हैं इसीलिए पता नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे आप अगर वीडियो में देखेंगे तो ज्यादातर लोगों का ऐसा होता है। क्या होता है कि जब एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो मतलब खुद वही मतलब परमानंद में जो उसका होश है वो मतलब जैसे कि खो जाते हैं। कॉन्शियस रहते हैं, पता होता है बाद में कि ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन वो मतलब आप नहीं कर रहे होते। वो हलन चलन जो भी होती है, वो आपके अंदर की ऊर्जा उठने की वजह से होती है, जिसको कुंडलिनी शक्ति का नाम दिया जाता है हमारे जो सनातन धर्म में है। वो धीरे धीरे वो ऊपर उठती है। जैसे जैसे वो ऊपर उठती है, वैसे वैसे शरीर उसको संभालने का प्रयास करता है। जो ऊर्जा शरीर और भौतिक शरीर के बीच में जो बैलेंस स्थापित होता है, उसकी जी वजह सर। से वो हलना हलना डुलना होता है, इलचाल होती है। उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो आप होते हैं ना, आपकी स्मार्टनेस बहुत कम होती है, लेकिन आपकी जो कुंडलिनी एनर्जी होती है उसको ही स्वयं देवी कहा जाता है। तो उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसका जो स्मार्टनेस है, वो हमसे ज्यादा होती है। उसको हमेशा पता होता है कि मुझे कहाँ तक उठना है, कहाँ तक साधक सहन कर सकता है, कहाँ तक नहीं सहन कर सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर के जो भाव होते हैं, मतलब हमारी जागृति इतनी भौतिक दुनिया में बढ़ी रहती है कि वो उठना चाहती है, लेकिन हम स्मार्ट बन के उसको दबा देते हैं। हमारा शरीर अंदर से एकदम पूरा वाइब्रेट होता है, लेकिन उसको हम बाहर रिप्रेजेंट नहीं होने देते, उसको दबा करके रखते हैं। तो एक ना एक पल वो आ ही जाता है, कभी ना कभी आप होश खो दोगे और वो पूरा आपका जो बॉडी है वो हो जाएगा। और ऐसे ही सभी मतलब ऐसा हमेशा से होता है। आप किसी भी वो उसमें देखना, कोई भी साधक हो या कोई भी मतलब अपनी जो यात्रा से आगे बढ़े हो, उनको हमेशा से पता होता है कि वो उसका बॉडी है पूरा वाइब्रेट होता ही होता है, तभी वो बैलेंस करना सीखते हैं।
वो क्या होता है कि पूरे ऊर्जा शरीर और भौतिक शरीर का एक नए तरीके से तालमेल बैठता है, उसके बाद ही जो है वो बैलेंस में आता है, और उसके बाद में आप ठीक रहते हो, आपकी जो एनर्जी होती है वही हाई होती है, आपका जो होश है वही रहता है, आपकी ऊर्जा भी ज्यादा से ज्यादा होती है, लेकिन आप कंट्रोल में रहते हो। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहले ये सब चीजों से गुजरना ही पड़ता है। जी सर, ठीक है ठीक सर। है, उसमें तो कोई भी सर टेंशन। भौतिक शरीर हिलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं, भी स्टार्टिंग ही की है ना मैंने कुछ दिनों से ही। कोई दिक्कत नहीं है मैम, कोई जी दिक्कत सर, नहीं है। देखिए ठीक अभी है। आप लोगों को तो इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि जी सर। आपके पास इतना सारा गाइडेंस उपलब्ध है, आप कभी भी किसी भी मास्टर्स को पूछ के या किसी भी से बात करके आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, या फिर गाइड ले सकते हो। मेरी तो जब ये कुछ 6 साल पहले स्थिति बनी हुई थी, जब मैं मेरी कॉलेज लाइफ में था, मैं मतलब हमने हमारे जो फ्लैट में है, मैं तभी अकेला ही था, 2-3 दिन तक ये सभी चीजों से गुजरा था, और उसके बाद में कोई मतलब समझ लीजिए फिर भी मैं कभी हारा नहीं, मतलब इन चीजों से भागा नहीं, मतलब इनसे देखना है मुझे क्या होता है, इससे आगे क्या होता है, इससे आगे क्या होता है। मतलब पूरा बॉडी लास्ट में तो ऐसा मेरे साथ तो होता था कि मतलब पूरा जो है बॉडी ऐसे खड़े होके डांस करने लगता है, बहुत सारा ऐसा होता था। मैं क्या करता था, बाद में मुझे एग्जैक्टली समझ में आया कि मेरे साथ क्या चीज हो रही है, उसके लिए मैं मतलब रूम में जो एक कैमरा लगा के रखता था, ताकि मैं बाद में उस पूरी स्थिति को समझ सकूं अपने मन से कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसीलिए इन सभी साधकों को इस परिस्थिति से पसार होना ही होना है, तभी आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस में होती है, तभी आप उसको संभाल सकते हो, उसके बिना आप उसको नहीं संभाल सकते। इसी अभी जो प्रैक्टिस हो रही है उसको संभालने के लिए, ठीक है, तो उसमें कोई भी जी ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। मेरे बहुत मतलब इसके बारे में एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा बार मैं गिर जाता था, कभी कभी तो ऐसे लग भी जाता था, लेकिन मतलब ज्यादा से ज्यादा जितने बड़े घाव बनते हैं वो उतनी तेजी से वो मिट भी जाते हैं। लेकिन आपको एक भरोसा होना चाहिए, होश होना चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, उससे जी आगे सर, के स्टेज में आपको पहुंचने का वो होना चाहिए कि मुझे कुछ भी करके इसके आगे की स्थिति को देखना है, क्या होता है मेरे साथ वो देखना है, बस यही स्थिति है और कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है, सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सो मच, और बने रहिए हर रोज। अभी तो यू। धीरे धीरे सब मिलना चालू हुआ है, अभी बहुत कुछ आगे जाके देखेंगे हम। ठीक है, और कोई जी जो सर। है बात करना चाहते हैं? हाँ तो वंदन सर। जी मैम। सर जब ये मैं ध्यान में बिल्कुल ही नई हूँ और मुझे इतना कुछ नहीं पता, तो जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं तो ये थोड़ी लंबी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, मतलब इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। तो बस इसी को देखते रहना है, मतलब श्वास को अगर आप जैसे जैसे देखते रहते हो ना, तो लास्ट में ऐसा होता है कि एक सिर्फ जो होश बच जाता है, और देखने वाला भी गायब हो जाता है, और जो दिखाई देता है वो भी धीरे धीरे हल्का होने लगता है। लेकिन उसको ही होश कहते हैं, उसी को संभाल के रखना है। जो जब तक आप अपने आप को बीच में लाना कम नहीं करोगे, जब तक आप खुद का जो इंटरफियरेंस है वो बंद नहीं करते हो, तब तक वो स्टेज पे थोड़ा पहुंचना मुश्किल होता है। लेकिन उसमें भी अभी आपकी मतलब इस जर्नी की शुरुआत है, तो इसमें थोड़ा ऐसा होता है। ज्यादा सभी के एक्सपीरियंस सुन के ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, आपको भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन वो अनकॉन्शियसली होते हैं, स्लीपिंग मोड जब होता है तब होते हैं। तो बस आपको यही करना है कि अपनी जागृति है, अपना जो होश है, अपनी जो कॉन्शियसनेस है, अपनी अवेयरनेस है, उसको बना के रखना है। लास्ट में एक स्थिति तो ऐसी आती है, बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि भाई हम नींद में होते हैं, सपने में होते हैं, तब भी उनको एक वो बजता है अंदर से कि भाई होश में रहो, कॉन्शियस रहो। या नींद में भी, तो नींद में भी हम कॉन्शियस रह सकते हैं, सपने में भी हम कॉन्शियस रह सकते हैं, तभी जाके हम हमारी जो एनर्जी है उसको संभाल सकते हैं। क्योंकि वरना ये एनर्जी के मतलब बहुत सारे वो अलग अलग रास्ते, अलग अलग चैनल्स होते हैं, उसमें से वो बह जाती है। लेकिन हमें उसको कॉन्शियसली कंट्रोल करना है, देखना है, जो भी हो रहा है वो सिर्फ होश पूर्वक उसको देखना है, तभी आगे की स्थिति बनेगी। ठीक है,
आप कितने टाइम से मेडिटेशन करते हो मैम, लकी मैम? जैसे हम सांसें लेते हैं ना सर, तो वो तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है, या फिर हम नहीं देखते तो मतलब थोड़ी हल्की होती है, जैसे हम नॉर्मली ले रहे हैं, दिन में हम लेते हैं, अब अवेयर है कि हम सांसें ले रहे हैं, मगर हमें जब लगता है कि कई बार जब हम देखने लगते हैं तो वो तेज लंबी होती हैं, अभी कहाँ से आ रही हैं, कहाँ पे टच कर रही हैं, मगर जब हम अनकॉन्शियसली करते हैं तो वो छोटी हो जाती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा थोड़ा। वो क्या होता है मैम, श्वासों को तो एक बस बताया जाता है कि श्वासों पे ध्यान रखना है, लेकिन जो असली ध्यान है ना, जो लगाते हैं उनको पता चलता है कि असली ध्यान तो कहाँ पे लगता है, दो श्वासों के बीच में। सांस जहां से आके, जहां से स्टार्ट होके वो रिपीट होती है, तब उसके बीच की जो स्थिति होती है कुछ पलों के लिए, बस उसी में ध्यान लगाना है। वो जो खाली जगह है उसी को पकड़ना है, वो खाली जगह को धीरे धीरे बड़े करते जाना है। श्वास भी वो आपको पहुंचा देंगे वो खालीपन के तरफ, लेकिन बाद में आपको वो खालीपन पकड़ लेना है। दो श्वासों के बीच में जो एक बारीक सी होती है स्पेस, उसको पकड़ लेना है, और उसके बाद में उसमें ही आगे बढ़ते जाना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भी हो रहा है उसको देखते रहना है, तो अपने आप होता जाएगा। ये जो भी करते हैं ना, श्वास मतलब कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी डीप हो जाती है, कभी नैरो हो जाती है, वो सब काम जो होता है ना, हमारा मन उसको हमें भ्रमित करने के लिए करता है। तो बस उससे आगे बढ़ना है, मन को जो करना है उसको करने दे, मन से भी थोड़ा पीछे हट जाए कि भाई तुझे भी मैं देखूंगा कि तू कैसे चल रहा है, तेरे अंदर क्या क्या आता है, तेरे से क्या गुजरता है। तो बस ऐसे ही आपको मन से भी पीछे हट के देखना है कि मन के अंदर क्या आता है, मन से बाहर क्या जाता है। जब आप ये देखना चालू कर देते हो ना, बाद में वो भी शांत हो जाता है, और पूरा अपना कंट्रोल है वो अपने हाथ में आ जाता है। मतलब वो जो आत्मा और परमात्मा की जो दूरी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। और सर एक था कि जो कल मैंने मेडिटेशन किया तो मुझे एकदम उसके बाद एकदम इतना हैवी हो गया और मैं लेट गई, बात भी नहीं कर पाई। और उसके बाद जैसे मैं किसी से बात भी कर रही थी, ऐसे होता है ना अंदर से गुस्से की इमोशन निकलते हैं, मतलब कोई बात भी नहीं, और ऐसे अंदर से जैसे गुस्सा, मतलब फीलिंग कुछ भी उस पे गुस्सा हो रहा था मेरे अंदर से। मुझे समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या इमोशंस चल रहे हैं। मतलब मैं कॉन्शियस थी कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं छोटी सी बात पे मतलब गुस्सा आता है ना, वो हो रहा था सर। आपको ये तो पता था ना कि आपसे गुस्सा हो रहे हैं, तो बस यही बात को कॉन्शियस बोलते हैं। ये वहां पे इसका मतलब ये है कि आप कॉन्शियस थे। जब कॉन्शियसली गुस्सा करते हैं ना, तब बहुत मजा आता है। जैसे हम, ऐसा लगता है कि हम नाटक कर रहे हो, लेकिन इसी चीज से हमें गुजरना है। इसी चीज से हम एक बार, दो बार, तीन बार गुजरेंगे ना, बाद में धीरे धीरे वो ठीक होता जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ है अपनी कॉन्शियसनेस, अपना होश। कोई भी चीज ऐसी ना घटित हो जाए कि वो हमने होश पूर्वक अगर ना की हो। गुस्सा भी करे कोई बात नहीं है, गुस्से में भी बहुत पावर रहती है, स्पेशली जो मेडिटेशन करते हैं उसके गुस्से में तो बहुत पावर रहती है। लेकिन जब आप गुस्सा करते हो तब भी आपको कॉन्शियस रहना है, क्योंकि गुस्से में आप जो भी चीज बोलोगे ना वो सही हो जाएगा। गुस्से में अगर हम अपने बच्चे को बोलेंगे कि भाई तू पागल है, क्या कर रहा है, तो वो सच में पागल हो जाता है। इसलिए ये सब चीजें देखनी रहती है, इसको ही कॉन्शियसनेस बोलते हैं। मतलब आपको जो चाहिए ना वही अपने मुंह से निकालना है, क्योंकि वही हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी का रूप है वो आपके अंदर। आपने ध्यान के द्वारा कॉन्शियस एनर्जी ली है, तो वो अभी निकलने का प्रयास कर रही है आपसे किसी न किसी रूप में। तो अगर आप उसको शब्दों के द्वारा निकालेंगे तो वो वही चीज को हासिल करने के लिए वो दौड़ी चली जाएंगी बाहर अपने से। ठीक है, तो ये चीज को बहुत देखना है। अगर आप किसी को बोलेंगे कि भाई जहाँ तेरा ऐसा ऐसा हो जाए, खराब हो जाए, तो उसका सच में खराब हो जाएगा। तो ये चीज को बहुत ही मतलब देखना है उसको, उसके इसी को कहते हैं होश। जो भी आप करें ना उसको होश पूर्वक कहता है करना है। आप अगर किसी का अच्छा बोल दोगे ना तो उसका सच में अच्छा हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन ये सभी चीजें जो भी है होश में ही करनी है। आप जो भी एक्शन लेते हो ना, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो बोलता हूँ मैं अपने दिल से ही, लेकिन जब तक वो शब्द यहाँ गले से बाहर नहीं निकलता तब तक मेरा होश रहता है। इसीलिए मुझे पता होता है कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज से किसी को क्या लगेगा, कुछ नेगेटिव ना निकल जाए। अगर कुछ नेगेटिव निकल भी जाता है तो उसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसके प्रति भी वो थोड़ी जागृति बना के रखनी है। तो ऐसा जब हम धीरे धीरे करते हैं तो बस ऐसे ही हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो डेवलप होने लगती है और अच्छी अच्छी बातें घटित होने लगती है।
बाद में हमारा जो खाना है, हमारा जो रहने का जो वो रहता है ढंग, उसको भी थोड़ा धीरे धीरे आप उसके प्रति भी कॉन्शियस रहोगे तो वो भी धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा, तो उसको भी देखना है। ठीक है, और हर रोज हमारे साथ मतलब ध्यान में जुड़ना है। थैंक यू सो और मच किसी को कुछ बात करनी हो या कुछ सर। एक्सपीरियंस शेयर करना हो। सर मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो यहाँ पे कोई पिरामिड वगैरह इधर यहाँ पे कोई ध्यान के लिए कुछ ऐसा नहीं है? अगर आप जानते हो तो थोड़ा गाइड कर सकते है हैं। मैडम, चंडीगढ़ में 2-3 पिरामिड है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन वो तो मुझे नहीं मालूम है। आप सिर्फ गूगल पे पिरामिड नियर मी, पिरामिड ध्यान सेंटर नियर मी करके वो सर्च कर लेना, तो शायद होगा, तो आ जाएगा। दिल्ली में तो है, वो आपके नजदीक होगा, तो उधर जाके तो आप। बहुत दूर है सर, बहुत दूर है दिल्ली। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर आपको सच में उसकी जरूरत है तो आप बना लेना। हाँ बिल्कुल सर, वो तो चलो एक टाइम होते होते होगा, बस थोड़ा सा बस सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल, जब हम इसका महत्व समझने लगते हैं तो वो अपने आप घटित हो जाता है। ठीक है, और अगर कोई? आपके पास कोई नंबर हो तो जरूर शेयर करना इधर जी से। बिल्कुल, मैं थोड़ा सर्च करके आपसे शेयर करूंगा मैम। थैंक यू सो मच। और कोई? जी वैशाखी जी, हमारे ग्रैंड मास्टर, बोलिए जी। नमस्ते सर। जी सर मैं जो ध्यान करती थी, ये जो मिडिल पोर्शन है ना, ये इसे घूम रहा था। हाँ, घूम रहा था अपना बॉडी, नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक घूम रहा था। अच्छा। आज ऊपर से नीचे तक घूम रहा था। ये फर्स्ट ये घूम रहा था, घूम घूम के ऐसे ऐसे ऊपर उठ गया। वापस आ रहा है ना अब? क्या वापिस आ रही है ना एनर्जी उसकी वजह से। वो जो ब्रह्मरंध्र बोलते हैं यहाँ पे जो होता है ना, उसको ब्रह्मरंध्र बोला जाता है। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें भी जो एनर्जी होती है ना, वो वहीं से एंटर होती है। तो आप अगर छोटे बच्चों को देखेंगे तो उसका जो वो पार्ट होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है, क्योंकि वहां पे जो होता है वो उसको एनर्जी को लेने के लिए एक सूक्ष्म रास्ता होता है, सूक्ष्म चैनल होता है, जिसको ब्रह्मनाड़ी बोला जाता है, ब्रह्मरंध्र बोला जाता है, अलग अलग वो नाम दिए जाते हैं। तो वो वही आपका जो है वो एक्टिवेशन हुआ है। मतलब अभी तक जो ऊर्जा का बहाव आपके अंदर से आपका बाहर की ओर था, धीरे धीरे वो वापस मुड़ के पूर्ण तरीके से वो वापस होता है, उसकी वजह से ऐसा फील होता है। लेकिन बहुत ही अच्छी स्थिति है, आपको बस यही स्थिति में, यही परमानंद में खुद को भूल के रहना है। और जो भी मैंने अभी ये मैडम को अभी बातें बोली ना, लकी मैम को, वो आप ही के लिए थी। तो आपको जो भी हो करना है ना, वो होश पूर्वक करना है। आप तो मतलब किसी भी को कुछ भी बोल देंगे ना तो वो सच में हो जाएगा, तो बहुत ध्यान रखना है। किसी का अच्छा हो सके तो अच्छा करना है, ठीक है? हाँ सर। हाँ, मैं बेहोशी जब में भी ध्यान किसी करती का थी, बुरा नहीं करना है। बोलिए। नहीं मैं जब ध्यान करती थी ना, जब करती हूँ, आपसे जब जुड़ी हुई हूँ, मेडिटेशन करने से, मैं जब अंदर से मेडिटेशन में अंदर घुस जाती हूँ, फिर आपका जो वॉइस आ रही है मेरे कान में, गूंज रही है, कॉन्शियस रहो, आपका फिगर आ जाता है, फिर से मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ, और ध्यान अच्छे से हो रहा है। वो आप कॉन्शियस नहीं रहते हो तो मुझे आना पड़ता है ना जगाने के लिए। कि सर कॉन्शियस गूंज रहना रहा है, है होश मेरे में कान। रहना है, इसलिए। जब अंदर घुस रहा हूँ, आपका जो वॉइस मेरे कान में गूंज रहा है, कॉन्शियस रहो, कॉन्शियस रहो। हाँ तो अच्छी बात वो है। अचानक से मैं कॉन्शियस रह जाती हूँ, और ठीक से हो जाता है। बस बस यही याद रखना है, कॉन्शियस रहना है, होश में रहना है, अवेयर रहना है। कोई भी चीज लाइफ में ऐसी ना घटित हो जाए कि हमने अनकॉन्शियसली की हो। ठीक है, अच्छा। आप कुछ भी करो, आपको जो मन करे वो करो, लेकिन कॉन्शियसली, होश में। हाँ सर, थैंक यू सर। बस यही परिस्थिति सर, को बना के रखनी है जी। अरे एक मिनट सर। सर मेरा गैस हो रहा है, जो गैस, बहुत ज्यादा गैस हो रहा है अभी। तो अच्छी बात है ना, बहुत ज्यादा ध्यान हो रहा है तो लोग तो तरस रहे हैं ध्यान करने के लिए। आपका ध्यान अभी लग रहा है तो भी
आप बोल रहे हो कि बहुत ज्यादा ज्यादा ध्यान लग रहा है, अभी कुछ वक्त के लिए बहुत ज्यादा ध्यान बढ़ता जाएगा और उसके बाद में धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, ठीक है? यस। ध्यान और उसके बाद ज्ञान नहीं भी। सर, ज्ञान तो ज्ञान बढ़ता ही नहीं। रहता है, वो कम नहीं होता है कभी। जी नहीं सर, मैं बोल रही हूँ गैस गैस, हाँ, जो गैस गैस हो रहा गैस, है सर इनको। ज्ञान जब मतलब बहुत ज्ञान, ज्यादा, नॉलेज। नो सर, गैस, एसिडिटी बढ़ रहा है इनका। अच्छा। देखिए, आपको सुना सुना के मेरा सुनना कम हो गया है थोड़ा। हाँ, तो क्या क्या करना है आपको? वो हाँ, आपको है ना, खाना थोड़ा कम करना है, ठीक है? सर आपके मैं शरीर, तो बहुत ज्यादा कम खाती हूँ। हाँ देखिए, अभी आपकी पाचन शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब आपको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होती है। तो आप खाना कम कर दीजिए, तो धीरे धीरे वो सभी चीजें कम होती जाएगी। ऐसा मतलब फिर भी अगर दिक्कत होती है तो उसका जो है वो टेबलेट वो ले सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होने दो, आप ज्यादा उसके बारे में सोचिए मत, जो भी हो रहा है सिर्फ देखते रहो, ठीक है? ध्यान से सर लत लग गई, जैसे मुझे ये हाँ भाई, बोलते हैं ना, लत लग गई ध्यान से, हाँ। इस मुझे ग्रुप में वैसे सबसे ही लग रहा ज्यादा है। अगर ध्यान लगता है तो वो आपका है। हाँ हाँ। ठीक है, बस यही परिस्थिति को बना के रखती हैं। बाद में अगर कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो बिना संकोच किए अपने ग्रुप में या हमारे साथ सीधा आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान को जारी रखना है, जितना वक्त बढ़ सके उतना बढ़ाने का प्रयास करें। कुछ ही वक्त में हम सुबह का जो मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन है वो भी अभी चालू करने वाले हैं, लेकिन टाइम की थोड़ी दिक्कत की वजह से अभी थोड़ा वक्त जाएगा उसके लिए। लेकिन हम बस वापस इसको जारी रखने का सुबह दोपहर प्रयास करेंगे। तो आप भी जुड़े रहिए, और आपके मतलब कोई भी हो अगर, तो उसको भी जोड़ने का प्रयास करें। बातें बताए कि भाई ये रास्ता है जिसके द्वारा आप अपने आप को पूरे तरीके से ठीक कर सकते हो। अगर वो हमारे ग्रुप से या हमारी जो ग्रुप की जो कॉन्शियसनेस होती है उसके द्वारा वो उसका जो पास्ट में कोई रहता है कनेक्शन, तो वो जरूर खींच के आ जाएंगे। वरना हम भी ये बैशाखी मैम को नहीं जानते थे, भारती मैम को नहीं जानते थे, किसी भी को नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे यही चीज हमें जोड़ देती है, ठीक है? वैसे भी उसके बाद हमें उस चीज को और जोड़ते जाना है। बस बस सर। हम सब में बैठे हुए उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए हमारा जो सेशन है हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हर रोज 3 बजे हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू ऑल।